दोस्तों, अहंकार ट्रंप के सिर पर इस कदर चढ़कर बोल रहा था कि महज 2 हफ्ते पहले तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि वो दुनिया भर के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को अपना गुलाम समझने की भूल कर रहे थे। वो दुनिया के हर स्वाभिमानी देश को अमेरिका का ही एक छोटा सा हिस्सा या अपना कोई राज्य मानकर बात करते थे और स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप इंसान को इंसान तक नहीं समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अमेरिका की सैन्य ताकत के आगे पूरी दुनिया घुटने टेक देगी। लेकिन पिछले 15 दिनों में उनके साथ जो कुछ भी घटित हुआ है उसने ट्रंप की सारी अकड़ ढीली कर दी है और उनके आत्मविश्वास को जड़ से हिला दिया है। जिन ताकतवर नेताओं को वो कल तक नीचा दिखाते थे और जिनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, आज उन्हीं के सामने वो बेबस होकर गिड़गिड़ा रहे हैं। ट्रंप आज हाथ जोड़कर दुनिया के देशों से ये गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह मेरी जान ईरान के इन घातक हमलों से बचा लो, वरना अमेरिकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो आप खुद अपनी स्क्रीन पर इन खबरों को देखिए जो पूरी दुनिया के मीडिया में छाई हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत समेत दुनिया के उन तमाम देशों से मदद की अपील की है जो खाड़ी देशों से तेल खरीदते हैं। ट्रंप ने उनसे कहा है कि किसी भी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के समुद्री रास्ते को खुलवाने में मेरी मदद करो, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है और जिस पर फिलहाल ईरान का दबदबा बढ़ता जा रहा है। दरअसल ट्रंप को अब ये डर सता रहा है कि अगर ये रास्ता बंद रहा और युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका में महंगाई आसमान छू जाएगी, उनकी राष्ट्रपति की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी और पूरी दुनिया में उनकी इतनी थू-थू होगी कि वो अमेरिकी इतिहास के अब तक के सबसे कमजोर और नाकाम राष्ट्रपति बनकर रह जाएंगे। यकीन मानिए, आज इस युद्ध को शुरू हुए 16 दिन बीत चुके हैं और अगर हम पहले दिन की शुरुआती हलचल को छोड़ दें तो बाकी के 15 दिनों में एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अमेरिका इस जंग में कहीं भी भारी पड़ रहा हो। बल्कि जमीनी हालात तो ये हैं कि जब भी ट्रंप गुस्से में आकर या अपनी ताकत दिखाने के लिए ईरान के किसी ठिकाने पर एक छोटा सा हमला करवाते हैं तो ईरान दुगनी ताकत के साथ पलटवार करता है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ साथ उनके सहयोगी अरब देशों के बड़े शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर देता है। इसका सबसे बड़ा और दहला देने वाला उदाहरण कल ही देखने को मिला जब डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के उन मुख्य ठिकानों को निशाना बनाया जहां से तेल निकाला जाता है या जहां कच्चा तेल भारी मात्रा में स्टोर किया जाता है। इस हमले में ईरान की ऑयल फैसिलिटीज को काफी भारी नुकसान पहुंचा और उनका करोड़ों गैलन कच्चा तेल आग की लपटों में बर्बाद हो गया। लेकिन इसके जवाब में ईरान ने जो खौफनाक मंजर पैदा किया उसने पूरे पेंटागन की नींद उड़ा दी है। ईरान ने जैसे को तैसा की नीति को पूरी सख्ती से लागू करते हुए महज 2 घंटे के भीतर अरब के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण फुजरा ऑयल टर्मिनल को धमाकों से दहला दिया और उसे जलाकर राख कर दिया। यह हमला इतना सटीक था कि अमेरिका का रडार सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं पाया। इतना ही नहीं, ईरान ने इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के विशाल तेल गोदामों को मलबे में तब्दील कर दिया और बहरीन में मौजूद गैस प्लांट्स पर भी भीषण आत्मघाती ड्रोन हमले किए। इसका सीधा गणित यह है कि जितना नुकसान अमेरिका ने ईरान का किया था उससे 10 गुना ज्यादा आर्थिक चोट ईरान ने अमेरिका के सहयोगी देशों को पहुंचा दी है। इसके अलावा अमेरिकी मिलिट्री बेस पर जो लगातार मिसाइलें और ड्रोन गिर रहे हैं उससे अमेरिकी सैनिकों का मनोबल भी टूटता जा रहा है। ट्रंप की हालत आज कितनी पतली हो चुकी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनका सबसे कट्टर समर्थक और अमेरिका का दिग्गज पत्रकार मारियो नोफाल, जो हमेशा ट्रंप की तारीफों के पुल बांधता था, आज वो खुद कैमरे के सामने ये कबूल कर रहा है कि ट्रंप ने ये युद्ध एक सुपर पावर की धौंस के साथ शुरू किया था, लेकिन आज 16 दिन बीतते बीतते वो अपने ही दुश्मनों के आगे हाथ फैलाकर खड़े हैं। दुनिया के इतिहास में आज तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की ऐसी फजीहत नहीं हुई जैसी आज डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया के चौराहे पर हो रही है। सच तो ये है कि ये युद्ध अब ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन चुका है, जिसे ना वो उगल पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब ट्रंप को दिख रहा है कि वो इस दलदल में फंसते जा रहे हैं तो वो इस युद्ध को तुरंत रोक क्यों नहीं देते। असल में यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। अब युद्ध को शुरू करना तो ट्रंप के हाथ में था, लेकिन इसे खत्म करने की चाबी अब पूरी तरह से ईरान के हाथ में जा चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे और ना ही अमेरिका के साथ किसी भी मेज पर बैठकर बातचीत करेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आज डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना को पीछे हटा भी लें या हमले करना बंद भी कर दें, तब भी ईरान शांत बैठने वाला नहीं है। वो तब तक अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उनके हितों पर चोट करता रहेगा जब तक कि उसका बदला पूरा नहीं हो जाता। हालांकि ईरान ने शांति के नाम पर कुछ शर्तें दुनिया के सामने रखी हैं, लेकिन वो शर्तें इतनी कड़ी और अपमानजनक हैं जिन्हें कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। ईरान की पहली शर्त यह है कि अमेरिका को खाड़ी देशों और पूरे मिडिल ईस्ट से अपनी सेना को बोरिया बिस्तर समेटकर वापस बुलाना होगा और अपने सारे सैन्य अड्डे हमेशा के लिए बंद करने होंगे।
दूसरी शर्त यह है कि अमेरिका ने पिछले कई दशकों में और इस मौजूदा युद्ध में ईरान का जो भी आर्थिक नुकसान किया है उसकी भरपाई के लिए कई $100 बिलियन का हर्जाना तुरंत देना होगा। और तीसरी सबसे बड़ी शर्त यह है कि अमेरिका और उसका साथी इजराइल लिखित में ये अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दें कि वो भविष्य में कभी भी ईरान की संप्रभुता पर हमला नहीं करेंगे। चूंकि ये शर्तें मानना अमेरिका के लिए अपनी हार स्वीकार करने जैसा है और दूसरी तरफ ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए ये मानकर चलिए कि ये युद्ध अभी बहुत लंबा खिंचने वाला है। और याद रखिए, ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, खाड़ी के वो आलीशान और चमकदार शहर उतने ही ज्यादा खंडहरों में तब्दील होंगे जहां जाने का सपना दुनिया भर के पर्यटक देखते थे। ये युद्ध सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने वाला महायुद्ध साबित होने जा रहा है। इस भयानक युद्ध की एक लाइव अपडेट और बारीक विश्लेषण आपको हिंदी नॉलेज शो पर निष्पक्ष तरीके से मिलता रहेगा। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।